हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों आज आपकी एसएससी सीजीएल 2023 की कोर्ट केस की हियरिंग थी। इससे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था 30 तारीख की हमारी हियरिंग थी 30 सितंबर को। तो उसमें हमारी क्या हुई थी कि केस की नंबर ही नहीं आ पाई थी और डेट नेक्स्ट डेट पर गई थी जो कि बहुत लंबा 27 नवंबर की डेट थी। बट इसी बीच में आपकी अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट डाली गई और उसको अप्रूवल मिल गया और आज आपकी हियरिंग थी। तो आज आपके जो है यहाँ पर हियरिंग में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अगर चैनल पे आप पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना, सभी तक पहुंचा देना जो भी इस अब केस से रिलेटेड हैं, जो न्यूज़ लेना चाहते हैं उनके लिए है ये अपडेट। ठीक है, देखो पहले से ही ये पता है, कंटेंट ऑफ कोर्ट में ये चल रहा है कि एसएससी के ऊपर ये है कि आपने अभी तक जो 16 फरवरी की जो जजमेंट थी उसके ऊपर आपने अभी तक क्यों नहीं इम्प्लीमेंट उसको क्यों नहीं किया। तो इसी को लेकर हियरिंग चल रही है। ठीक है, और वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हियरिंग थी आज। तो उसमें ये कहा गया जज साहब के द्वारा एसएससी को कि आप जो है रिजल्ट मतलब इमीडिएटली पब्लिश करें, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। ठीक है, अब इस बीच में हुआ क्या है कि एसएससी की भी तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं। एसएससी ने कहा है कि जो रेस्पोंडेंट है, ठीक है, यानी कि शुभम पाल जो हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये छः क्वेश्चन को ना 6 क्वेश्चन के लिए वहाँ पे दायर किया गया है याचिका। ठीक है, तो उसकी सुनवाई होगी। तो एसएससी ने अपनी तर्क रखे हैं कि सर आप कह रहे हो कि रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, फिर मैं अभी रिजल्ट रिवाइज कर दूं। ठीक है, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा होता है तो फिर वहाँ पे वो कहेंगे कि रिजल्ट रिवाइज करें। तो इसका मतलब है कि हम रिजल्ट रिवाइज ही करते चलेंगे। मतलब समझ सकते हो ना कि उनका कहने का मतलब है कि 6 क्वेश्चन जो अभी पड़े हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करने के लिए कहते हैं कि इन 6 क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन को आपको चेंज करना है, तो फिर आपके रिजल्ट अभी एक क्वेश्चन पे आपका रिजल्ट ये है कि एक क्वेश्चन के मार्क्स ऐड करके और जिसके ऐड ऑन है उसको माइनस करके ये रिजल्ट रिवाइज करना है। ठीक है, फिर 6 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रिवाइज ही करते रह जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो अब चीज़ें देखो कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग पड़ी है वो आपको 4 नवंबर की है। ठीक है, और इसमें जज ने ये सिर्फ कहा है कि आपको जो है इमीडिएटली हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है कि इमीडिएटली जो है आप इस चीज़ को पब्लिश करो। मतलब उनके कहने का मतलब है कि हमने जो ऑर्डर दिया था, हाईकोर्ट में जो ऑर्डर था उसका क्या हुआ। इसके साथ तो एसएससी ने एक चीज़ तो लगा दिया कि आपके जो है नवंबर में जो हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में उसके बेसिस पे जो है हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। फिर उसके बाद में कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने, कि 2 दिसंबर नेक्स्ट डेट जो इसमें पड़ गई है आपकी 2 दिसंबर को डीओपीटी के सिक्योरिटी आएंगे वहाँ पे। ठीक है, डीओपीटी के तरफ से आएंगे यहाँ पे और वो बताएंगे कि आखिर ये केस जो जजमेंट था उसमें उन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं दिया। ठीक है, अगर नहीं आती है तो अब जो चीज़ें हैं देखो, हाई कोर्ट में ये चीज़ें क्लियर हैं कि एक क्वेश्चन को चेंज करना है। ठीक है, एसएससी हर एक तरीके से अपनी चीज़ें लगाकर और वो उसमें हार चुकी है। ठीक है, अब हाई कोर्ट की तरफ से है कि आपके एक क्वेश्चन को चेंज करना ही है जो हॉकी वाले हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तो रिजल्ट आपके रिवाइज होंगे ही होंगे। अब ये जो 6 क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन पर है तो उसके भी बिहाफ पे अब देखो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि हाई कोर्ट में खारिज कर दिया गया था, तो हो सकता है कि अब मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले एसएससी ये देखेगी कि इन 6 क्वेश्चनों के ऊपर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। उसके बाद में अगर ये 6 क्वेश्चन वहाँ पे अगर रिजेक्ट हो जाते हैं, डिसमिस हो जाते हैं, फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एसएससी फिर इस जो रिजल्ट का जो है रिवाइज रिजल्ट के जो अपडेट है इसको चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो चीज़ें क्या हैं कि देखो रिजल्ट तो आने ही है अगर हाई कोर्ट की माने तो, क्योंकि अभी तक तो हाई कोर्ट की ही अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। तो रिजल्ट आपके बहुत हाईली चांसेज है कि आपके आएंगे। अब चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चली गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें हो रही है निकल कर आ रही है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं। बट अभी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन में तो एसएससी जो है उसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो चलो 6 क्वेश्चन पे क्या अपडेट आता है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल ही जाएगा। 15 से 20 दिन आप वेट करो, उसके बाद आपकी हियरिंग आ जाएगी। पहले ही हियरिंग में पता चल जाएगा, उसके बाद में एसएससी क्या स्टेप लेती है, तो सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ जो है आप अपनी
CGL 2024 पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे भी बढ़ने की उम्मीद है। तो आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, कटअप थोड़ी डाउन जाएगी और आपके चांसेस बनेंगे, तो यहाँ से भी आप सिलेक्टेड हो सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, ये अपडेट आपको देना था। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।